morning students. Myself गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एस के त्रिपाठी और मैं आज आपको जो है अकाउंटेंसी 11th की मैं टीच करूंगा। और उसमें जो आज का टॉपिक है जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उस टॉपिक को मैं आप पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। तो यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड accounting equation is based on dual aspect concept. Accounting equation is based on dual aspect concept. मतलब क्या हुआ कि हमने बताया था आपको कि dual aspect concept क्या होता है, जिसमें ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कि कम से कम दो पक्ष इफेक्टिव हो, मतलब एक पक्ष लेने वाला और दूसरा पक्ष देने वाला। तो मतलब तो यहाँ पे मतलब एक पक्ष डेबिट होगा और दूसरा पक्ष क्रेडिट होगा। तो डुअल एस्पेक्ट अकाउंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस बेस पे हमेशा बिजनेस की जितनी भी एसेट्स रहती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, बिजनेस की लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट, बिजनेस assets of a business are always equal to total of its liability and capital। ठीक है, तो यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट बता रहा है कि कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे इसी रिलेशन को अगर हम इक्वेशन में लिख दें तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाती है। क्या हो जाती है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हियर द लायबिलिटी मींस अमाउंट पेड टू आउटसाइडर, मतलब अमाउंट जो कि हम क्या करते हैं दूसरे को, आउटसाइडर जो ओनर के अलावा थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट करना है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटसाइडर, अमाउंट पेड टू आउटसाइडर। इसमें क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, अदर थिंग्स भी जो भी बिजनेस में हमारे क्या कर रहे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, आउटसाइडर्स। ठीक है, दूसरा एस कैपिटल, ओनर कैपिटल, मतलब जो पैसा ओनर ने लगाया है बिजनेस में उसे हम क्या बोलेंगे, ओनर कैपिटल। और एसेट्स क्या है, रिसोर्सेस ऑफ अ बिजनेस, मतलब वो वैल्यूएबल थिंग्स जो कि एसेट्स के पास है जो बिजनेस की क्या कर रही है, हेल्प करेंगे टू अर्न प्रॉफिट में, तो उसे हम यहाँ पे एसेट्स में रखते हैं। बेटा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन में भी अफेक्ट आइदर बोथ साइड, मतलब इस बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो इस इक्वेशन पे इफेक्ट डालते हैं। और इफेक्ट कैसे होता है कि बोथ साइड भी हो सकता है, एसेट साइड भी और लायबिलिटी साइड, मतलब सेम अमाउंट से लायबिलिटी एसेट से इंक्रीज करे, सेम अमाउंट से लायबिलिटी इंक्रीज करे, या सेम अमाउंट से लायबिलिटी डिक्रीज करे, या सेम अमाउंट से क्या करे, एसेट डिक्रीज करे। और दूसरा आर इफेक्ट डालते हैं तो बोथ साइड है तो ओनली वन साइड सेम अमाउंट से। अगर सेम अमाउंट से हो सकता है इधर तो एक एसेट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो दूसरी एसेट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इफेक्ट ऑफ द टू साइड्स, मतलब बिजनेस ऐसे जो कि दो आइटम्स को प्रभावित कर रहे हो कम से कम, और ऐसे ट्रांजेक्शन जो मोर देन टू आइटम को इफेक्टिव कर रहे हो, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट, दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्टिव करने वाली ट्रांजेक्शन को मोर देन टू ट्रांजेक्शन या इफेक्टिव आइटम्स बोलते हैं। टू अफेक्ट टू आइटम्स, तो इसमें बताया गया है बोथ साइड ऑफ अफेक्टिंग इक्वेशन, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो इस इक्वेशन के बोथ साइड में इफेक्ट डाले, इस इक्वेशन के बोथ साइड, मतलब कि वो एसेट साइड भी आप अपना इफेक्ट दिखाएं और इधर लायबिलिटी साइड भी अपना इफेक्ट
दिखाएं। ठीक है, इधर भी इफेक्ट दिखा रहे हैं इधर, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कि बोथ साइड इफेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है इसमें बोथ साइड में जो इफेक्ट दिखाते हैं वो कैसे है। इसमें दो चीज हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है, एसेट्स क्या है इंक्रीज करें, मतलब कहीं से हमारे पास एसेट हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास आ रही है, तो उसके साथ साथ हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है। आउटसाइडर को पेमेंट भी करना होता है, इसका मतलब है किसी ने हमको उधार दी। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, कैपिटल या बिजनेस स्टार्ट विद ₹10,000। बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए लगा के मिस्टर एक्स ने, तो एक्स क्या है ओनर हो गया बिजनेस का और उसने कैपिटल लगाई है, तो क्या दिया बिजनेस को उसने, कैश दिया। तो कैश इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के पास कुछ भी नहीं होता, जीरो और जीरो होता है। जैसे ही उसके पास कैश दिया किसने, ओनर ने, तो इसके पास एक एसेट आई कैश, वो भी कितना 10,000, ये इंक्रीज किया। और इधर वो दूसरी साइड में कैपिटल जो कि हमारी लायबिलिटीज है ये भी इंक्रीज कर रही है। कितने से, मतलब कि हमें इंटरनल लायबिलिटी जनरेट हो रही है और इसको हमें फ्यूचर में बिजनेस को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि उसको वापस करना होगा ओनर को, तो यहाँ पे मैंने बेटा एक आपको कॉन्सेप्ट इनको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था कि इन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस एंड इट्स ओनर बोथ आर सेपरेट, अलग अलग माना गया, मतलब कि बिजनेस को और उसके ओनर को दोनों को अलग अलग माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, एफेक्ट कर रहे हैं बोथ साइड। ऐसे ही और भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कि एक एसेट डिक्रीज हो रही, हमने जैसे लायबिलिटीज का क्रेडिटर को या बैंक लोन चुकाया, क्या चुकाया, बैंक लोन चुकाया। तो बैंक लोन चुकाएंगे तो क्या होगा, इधर से अगर मान लो बैंक लोन मैंने 5,000 दिया, कितना दिया 5,000 पेमेंट किया, तो हमारे पास एसेट जो कैश है उसमें से क्या हो जाएगा 5,000 कम हो जाए, डिक्रीज हो जा रही है एसेट, तो कैश हमारे पास अब कितनी बच रही है 5,000। और इधर अगर लायबिलिटी हमारे पास 10,000 या 10,000 की है, तो उसमें से हमने क्या किया 5,000 का पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 5,000। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि अफेक्ट कर रहा है बोथ साइड, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करते हैं बोथ साइड। ठीक है, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं हम। चलिए, कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं जो कि एक ही साइड इफेक्ट डालते हैं। जैसे हमने क्या किया, मशीन खरीदी, क्या खरीदी, मशीन खरीदी फॉर कैश, मशीनरी परचेज। ठीक है, मशीनरी परचेज ₹1 लाख, कितने की 1 लाख की मशीनरी परचेज की। थोड़ा इसको देखते हैं, ये क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैश का लेन देन नहीं हुआ। अब देखते हैं इसमें दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि एवरी ट्रांजेक्शन है टू अकाउंट, और हमें इसमें जो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसमें इसको शो करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। एक तो हमारे पास बिजनेस में, किसमें, बिजनेस में दो थिंग्स हो रहे हैं। बिजनेस में क्या हो रहा है, एक तो मशीनरी, जो कि क्या है, एसेट्स है, बिजनेस की क्या है, एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रही है, कितने से 1 लाख से उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। और दूसरी तरफ दूसरा अमाउंट कैश, जो कि बिजनेस की क्या है, एसेट्स है, ये क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, कितने से
1 लाख से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रांजेक्शन हमारा क्या कर रहा है, एक ही साइड अकाउंटिंग इक्वेशन के एक ही साइड में मतलब कि एसेट साइड में ही इफेक्ट पड़ रहा है। एक एसेट इंक्रीज कर रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटी साइड भी ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, लायबिलिटी साइड भी ट्रांजेक्शन, इसके और भी एग्जांपल है। तो लायबिलिटी साइड के एग्जांपल क्या है, जहां पे कि एक ही साइड इधर का इफेक्ट करे। जैसे क्या हुआ इसमें, रिटेन अ बिल राइट या एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स। क्या है, बिल एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स। एक ट्रांजेक्शन आया यहाँ पे क्या, जिसमें कि बोथ साइड बिल एक्सेप्टेंस बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे 5000 अमाउंट थोड़ा। अब बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बिल, यहाँ पे बिल्स पेबल होगा। क्या है बिल्स, एक क्या है, एक ऐसी रिटन डॉक्यूमेंट है जिसपे कि अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो ये निश्चित हो जाता है कि पेमेंट कब मिलने वाला है। ठीक है, ये क्रेडिटर से थोड़ा और लिक्विड एसेट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं, एक तो बिल्स पेबल और ये भी क्या है, बिजनेस की क्या है, लायबिलिटीज है। क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज हो रही है, जो कि क्या हो रही है, पहले तो कुछ थी अब इंक्रीज हो रही। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। लायबिलिटीज क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही। कितने से, 5000 से। और दूसरा क्रेडिटर्स, दूसरा क्या है, क्रेडिटर्स। ये क्या है, ये भी लायबिलिटीज है बिजनेस की। क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी है। और ये क्या हो रहा है, जितने अमाउंट से क्या थे क्रेडिटर हमारे पास कम हो जा रहे हैं, कितने से, 5000 से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन की केवल वन साइड इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये भी हो गया। अब इसके बाद कभी कभी यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जो मोर देन टू साइड इफेक्ट करे, या टू आइटम्स को मोर देन टू आइटम इफेक्ट कर रहे हैं, उसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं, हम करते हैं। मतलब इस अकाउंटिंग इक्वेशन में अभी तक जितने हमने ट्रांजेक्शन देखे वो तो एक एसेट साइड, या तो एसेट साइड एक कर रहा है, एक लायबिलिटी साइड कर रहा है, या क्या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या तो एसेट साइड में एक एसेट इंक्रीज कर रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज कर रही है, लायबिलिटी में एक लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी ट्रांजेक्शन है जिसमें कि एक से ज्यादा अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 6000, गुड्स कॉस्टिंग 6000 is sold for 8000। ठीक है, 8000 मतलब एक गुड्स था जिसकी कॉस्टिंग, जिसको हमने खरीदा था कितने में, 66,000 में, और हमने उसे सेल कर दिया कितने में, 8000 रुपए में। तो इसमें क्या हुआ बेटा, हमें क्या हो रहा है, अगर देखें तो इसमें 3 अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं। पहली चीज तो इसमें हमें 2000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या हो रहा है, हमारा स्टॉक कम हो रहा है। जो हमारा स्टॉक है बिजनेस में, और वो स्टॉक क्या है, एसेट्स है। ठीक है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, कितने का हमारा स्टॉक था, 6000 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा हमारे पास कैश आ रहा है। क्या हो रहा है, कैश हमारी क्या है, ये भी एसेट्स है। कैश कितनी आ रही है, इंक्रीज हो रही है। हमें कैश कितना मिल रहा है, 8000 मिल रहा है। कितना, 8000। इन दोनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किसका पार्ट है, प्रॉफिट हमेशा कैपिटल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा,
कैपिटल का प्रॉफिट और लॉस दोनों ही किसके पार्ट है, कैपिटल के पार्ट होते हैं। यहीं से इसको हम माइनस करते हैं। जितने भी हम एक्सपेंसेस देखेंगे, खर्चे देखेंगे या इनकम देखेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। प्रॉफिट किसको इफेक्ट करता है, पार्टनर को, किसको, ओनर की कैपिटल को इफेक्टिव डालता है। तो कहीं ना कहीं एट लिस्ट में कहाँ पे इफेक्ट आता है, कैपिटल पे। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है, एक कैपिटल का पार्ट है, ओनर का फंड है, ठीक है, कैपिटल है, और ये क्या कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। हमारी कैपिटल क्या हो रही है, 2000 से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन इस पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो इसको बेटा इन सारी चीजों को हम एक डिस्कशन या एक समरी फॉर्म में कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन में टोटल कितने इफेक्ट आ रहे हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, तो बिजनेस के जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ने वाले हैं, उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जिससे और भी हम इसको समझ सकें। पहली चीज यहाँ पे देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस पे कौन कौन से ट्रांजैक्शन के इफेक्ट पड़ रहे हैं। ट्रांजैक्शन इफेक्ट डाल रहा है कौन कौन सा का, पहला है, पहले ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है। एसेट्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो दूसरी साइड क्या हो रहा है, लायबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज कर रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स हमने खरीदा किस पे, क्रेडिट पे, क्या किया, उधार खरीदा, या गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से लिया 10,000 का, क्या किया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹10,000। ठीक है, अगर इस ट्रांजेक्शन को देखा जाए कि गुड्स जो परचेज किया गया है राम से, वो भी ऑन क्रेडिट, इसमें दो इफेक्टिव अकाउंट है। एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, ये किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, भूलना नहीं, हमारे पास नहीं कहेंगे, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, गुड्स, और गुड्स किस फॉर्म में रखा जाता है बिजनेस में, स्टॉक के फॉर्म में, और जो भी चीज बिजनेस में आती है वो एसेट्स कहलाती है। तो यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितने से, 10,000 से। ठीक है, और इधर क्योंकि लायबिलिटी भी क्रेडिट पे लिया है, तो राम हमारा क्रेडिटर्स है, और इधर लायबिलिटीज हमारी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी क्या कर रहा है, 10,000 से इंक्रीज कर रहा है ना। तो पहला इफेक्ट क्या हो सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एक साइड देखिए हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है और दूसरी साइड हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रही है। तो अकाउंट जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, या तो वो क्या करेगा, एक बोथ साइड इफेक्ट डालेगा। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हो सकता है कि एसेट्स हमारी डिक्रीज करें और इधर लायबिलिटीज भी डिक्रीज करें। क्या करें, लायबिलिटीज भी क्या करें बेटा, डिक्रीज करें, बोथ साइड। कैसे, अब पेमेंट टू राम, अब राम से उधार लिया है तो राम को हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट राम, कितना, 5,000, केवल 5,000 ऑन अकाउंट पेमेंट किया, कितना, 5,000। तो यहाँ पे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैश हमारा कम हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, स्टॉक पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, स्टॉक तो 10,000 का ही है, लेकिन जो हमारे पास कैश होगा बिजनेस में, उसमें से 5,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश क्या है, एसेट्स है, और इधर जो क्रेडिटर्स से को पेमेंट करना है, लायबिलिटीज, इसमें से 5,000 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितना, 5,000 डिक्रीज हो जाएगा, बचेगा क्रेडिटर कितना, 5,000। ठीक है, तो एक साइड हमारी क्या हो रही है, लायबिलिटी, एसेट डिक्रीज कर रही है, तो दूसरी साइड क्या हो रही है, हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्या हो सकता है कि एक एसेट इंक्रीज करे, एसेट एक इंक्रीज करे तो दूसरी एसेट क्या कर रही है, एसेट
डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और चौथी चीज क्या है कि एक लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है और तो दूसरी लायबिलिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो भी होंगे ये तो एक एसेट्स को इंक्रीज करेंगे, एक और लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी, या तो एसेट्स डिक्रीज होगी या लायबिलिटीज डिक्रीज होगी, या तो एक एसेट्स इंक्रीज करेगी दूसरी एसेट्स डिक्रीज करेगी, और एक लायबिलिटी इंक्रीज करेगी दूसरी लायबिलिटीज भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं जिससे कि हम क्या करें, इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपनी बुक टीएस ग्रेवाल जो आपको लगी है उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक। चलिए पेज नंबर 5.18, पेज नंबर 5.18 ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। ये नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको देखना है, ठीक है। स्टार्ट बिजनेस विद कैश 45,000, opened a bank account with deposit 4,500, और क्या है, थर्ड है bought goods for Messrs Sons and Company for 11,200, ठीक है। इतने ट्रांजेक्शन दिए गए, तीन ही ट्रांजेक्शन, बहुत छोटी सी सवाल है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह फॉर्मेट बना लेंगे और यहाँ करेंगे क्या, इधर है हमारे क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स वाला कॉलम थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹4 कितने से, 45,000 से। तो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस किया जा रहा है कितने से, 45,000 से। बिजनेस के पास अब देखिए दो चीज, बिजनेस हमारा यहाँ पे है बेटा, बिजनेस के पास ओनर, कौन स्टार्ट करेगा बिजनेस, ओनर क्या दे रहा है इसको, कैश दे रहा है ना। तो इसके पास एसेट से एक जनरेट हो रही है एसेट, और वो एसेट क्या है, कैश। लेकिन बिजनेस को इन फ्यूचर इसको वापस ओनर को वापस करना पड़ेगा। ओनर के लिए हम सब एक वर्ड यूज करते हैं जो बहुत फेमस है, कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल इज द इंटरनल लाइफ, तो बाद में वापस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये इंक्रीज हो रही है, इधर हमारा क्या इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत साइड इफेक्ट डाल रहा है। तो कैपिटल हमारी क्या हो रही है यहाँ पे, 45,000 से बढ़ रही है, और इधर हमारे पास क्या आ रहा है, एसेट साइड में कैश, ये भी 45,000 से बढ़ गया। और अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है कि हमेशा बोथ साइड दोनों का बैलेंस क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए यहाँ भी 45,000 है और इधर भी 45 और बीच में इक्वल है। सेकेंड वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4,500। एक बैंक अकाउंट ओपन किया जा रहा है, किसने, बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन किया गया। ध्यान से देखेंगे, बिजनेस ने क्या किया, जो पैसा इसे रिसीव हुआ है इसमें से क्या किया, ले जाके किसको दे दिया, बैंक को। अपना अकाउंट ओपन किया और इसमें जमा कर दिया। कितना जमा किया, 4,500। तो क्या हुआ, इधर बैंक में बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, और इधर हमारा दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, हमारे पास कैश
क्या हो रहा है, जो कि कितना है 45,000 था, कितना है 45,000, इसमें से 4,500 माइनस हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 40,500। ठीक है, तो ये वन साइड इफेक्ट डालने वाला ट्रांजेक्शन है। इस लायबिलिटी साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, केवल यहाँ पे कैपिटल हमारी 45,000 ही दिख रही है, लेकिन एसेट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ से 4,500 कैश हमारी कम हो जा रही है और बच रही कितना 40,500। लेकिन इसके साथ साथ एक और हमारे पास एसेट जनरेट हो रही, बैंक में बैलेंस हमारे पास हो गया, बैंक में कितना चला गया 4,500। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बोथ साइड अकाउंट इक्वेशन, इधर भी 45,000 और इधर का भी सम 45,000 आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन्स एंड कंपनी फॉर 11,200। हमने क्या कर दिया, गुड्स परचेज किया, क्या किया, गुड्स खरीदा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि हमने कैसे खरीदा, कैश में तो लिखा नहीं, कंपनी का नाम लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये उधार खरीदा गया। क्या किया, तो यहाँ पे हमने क्या, बिजनेस ने क्या परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया है, बिजनेस ने क्या किया, क्रेडिट में गुड्स खरीदा, तो इसे राम सन एंड कंपनी जो है, सन एंड कंपनी ने क्या दिया, इसे क्या दिया, बिजनेस को गुड्स दिया। गुड्स क्या होता है, थिंग्स विच आर परचेज इंटेंशन ऑफ रीसेल। गुड्स वो चीजें होती है जिसे कि किस इंटेंशन से खरीदी जाती है, इसे हम क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। और गुड्स को बिजनेस में स्टॉक के फॉर्म में हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और इधर हमारा और एक क्रेडिटर सन एंड कंपनी हमारे क्या है, क्रेडिटर बन गए, और क्रेडिटर हमारी क्या है, लायबिलिटीज है। क्या है ये, लायबिलिटीज है, और ये हमारा क्या कर रहा है, इससे हमारा क्रेडिटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन बहुत साइड इफेक्ट डाल रहा है, और दोनों साइड क्या हो रहा है, एसेट्स भी इंक्रीज कर रही है और लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे, यहाँ पे हमारा 45,000 कैपिटल तो हमारी कितनी है 45,000, लेकिन एक और हमारे पास लायबिलिटी जनरेट हो रही है, किस फॉर्म में, क्रेडिटर्स के फॉर्म में, और क्रेडिटर्स को कितना देना है 11,200 जितने का गुड्स खरीदा, और इधर हमारे पास कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैश हमारा उतना ही है 40,500, और बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हम इससे पेमेंट नहीं किए। लेकिन हमारा स्टॉक, इधर क्या हो रहा है, एक और एसेट्स आ रही है, क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक 11,200। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करती है कि बिजनेस में ऑलवेज बोथ साइड आर इक्वल होते हैं हमेशा। अब इधर का टोटल अगर देखा जाए तो इधर का टोटल हो रहा है 56,200, किस साइड का, लायबिलिटी साइड का, और इधर का भी टोटल हो रहा है 56,200। ये हमेशा जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बोथ साइड इक्वल इफेक्ट डालेगा, या तो हमेशा अकाउंट इक्वेशन इक्वल होगी। तो ये एक सवाल की छोटी सी, ऐसे ही एक और सवाल हम लेते हैं सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सॉल्व द अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। Ganpat start business with cash 25,000, purchase goods from Shyam 10,000, sold goods to Sohan costing 18,000 और costing 18,000 और बेचा कितने में 1,800 का कॉस्टिंग है और बेचा है 1,500 में। गणपत विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000, गणपत ने पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे विड्रॉ किया कितना 5,000, ओनर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे,
अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इसमें हम पहला ट्रांजेक्शन जो है क्या कर रहे हैं, गणपत। गणपत जो है क्या है, गणपत ये बिजनेस का ओनर है। कौन है, ये बिजनेस का ओनर है और इसने स्टार्ट किया है बिजनेस कितने से, गणपत बिजनेस का क्या है, ओनर है। और इसने क्या किया है, एक बिजनेस, एक गणपत तो ओनर ही है, ओनर, इसने एक बिजनेस डाला। क्या किया, बिजनेस डाला। जैसे ही ये बिजनेस डाला, उसके पास उस समय तो कोई भी एसेट्स नहीं थी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज में दो चीजें हैं बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज को कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, तो इसने बिजनेस डाला। बिजनेस के पास पहले तो कुछ नहीं था। जैसे ही बिजनेस में ओनर ने क्या किया, कैश डाला, कैश किया, तो बिजनेस के पास एक एसेट्स आई कैश, कितने से, 45,000 से। लेकिन बिजनेस ओनर ने दिया तो ओनर को बाद में बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, और ओनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इधर कैपिटल से। तो इधर कैपिटल भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इधर एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। कितने अब वापस करना पड़ेगा, 25,000 जितना लिया है। तो यहाँ पे जो पहला इफेक्ट पड़ रहा है, कैपिटल हमारी 25,000 हो जा रही है, और लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और एसेट्स में हमारे पास क्या आ रहा है, कैश हो जा रहा है, और कैश हमारे पास कितना हो गया, 25,000। ये पहला ट्रांजेक्शन था। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकेंड में बोला गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कितने का, 10,000। श्याम से गुड्स परचेज किया गया। अब ध्यान देखना, ये तो बिजनेस का ओनर है। आगे हम श्याम की बात करते हैं। अब ये आउटसाइडर है। कौन है ये, आउटसाइडर। ठीक है, और ये पैसा नहीं ले रहा है, केवल गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो केवल गुड्स बाद में लेगा, उधार लिया गया। कितने का, 10,000 का स्टॉक ले, गुड्स खरीद रहा है। तो इसने क्या किया, गुड्स दिया। ठीक है, गुड्स दिया तो एसेट्स आई, स्टॉक हमारे पास एक एसेट्स और बढ़ गई, और हमारे पास स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। कितने से, 10,000 से इसको। और लेकिन इधर हमारा क्रेडिटर आउटसाइडर में जो श्याम है वो क्या है, क्रेडिटर्स है। तो बिजनेस में एक और चीज बढ़ गई, इधर दूसरी साइड में क्रेडिटर्स बढ़ गए। कितने से, 10,000 से। इनको भी फ्यूचर में हमें पेमेंट, बिजनेस को पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, कैपिटल हमारी कोई इफेक्ट नहीं है, वही सेम है। और इधर लायबिलिटीज में क्रेडिटर एक नया, बिजनेस को एक नया व्यक्ति है जो पेमेंट कर कुछ अमाउंट दे रहा है, कैश एसेट्स दे रहा है, और वो कौन है, क्रेडिटर। कितना दे रहा है, 10,000। दो लोग गिवर हो गए, और कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमने उसको अभी पेमेंट नहीं किया। तो कैश हमारे पास उतना ही पड़ा हुआ। लेकिन एक और यहाँ पे स्टॉक आ गया। क्या हो गया, स्टॉक हमारे पास बढ़ के कितना हो गया, बिजनेस का 10,000। बोथ साइड इफेक्ट इक्वल हो रहा है। नेक्स्ट आगे बताया गया कि सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 18,000। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, गुड्स को सोल्ड किया गया सोहन को। यहाँ पे बिजनेस से ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, सोल्ड किया गया है गुड्स को सोहन। कितने का कॉस्टिंग है गुड्स की, हमने खरीदा था उसको कितने में, 1,800 में, और सेल किया है, सेलिंग प्राइस सेल हमने किया है कितने में, 1,500 में। ऐसे केस में अब ये ट्रांजेक्शन मोर देन 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करने वाला है। कैसे देखेंगे, हमारा स्टॉक, बिजनेस का जो स्टॉक है, स्टॉक क्या हो रहा है, 1800 से क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि स्टॉक चला गया, बेच दिया गया। और दूसरा
हमारे पास यहाँ पे क्योंकि सोहन को बेचा है, यहाँ पे किसी पार्टी का नाम हुआ, ठीक है, और कैश नहीं आ रहा है, क्या होगा, एक हमारे पास डेटर जिसको हमने क्रेडिट पे सामान भेजा है वो हमारे डेटर्स होते हैं, एसेट्स ही माना जाता है इनको। तो इनसे फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा, तो इनसे मिलेगा कितने में, कितना भेजा हमने 1500 का, तो डेटर इंक्रीज हो रहा है 1500, और प्लस हमें इस ट्रांजेक्शन करने से हमें लॉस भी हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है 3000 का। तो ये लॉस हमारी क्या करेगा, कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। किसको, कैपिटल को क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि लॉस, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ये कहीं ना कहीं कैपिटल के ऊपर जाके इफेक्ट डालते हैं और ये कैपिटल को इफेक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा, थर्ड वाले का, हमारी कैपिटल 300 से कम हो जाएगी। कितने से, कितने का लॉस हो रहा है, क्रेडिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर क्या हो रहा है, कैश के ऊपर भी कोई, क्योंकि कैश नहीं आ रहा है। स्टॉक हमारा 1800 से कम हो जा रहा है, कितने से, 1800 से कम हो जा रहा है। और एक नया चीज यहाँ पे, एक नया आ रहा है, कौन, एक नया आ रहा है क्या, डेटर। कौन हो रहा है, डेटर, जिससे हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी, कितना, 1500, ठीक है। अगर अब इसका इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ हो गया 24,700, ठीक है, और इधर का इफेक्ट, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये हो गया कितना 10,000, और इधर पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये 25,000 ही रहेगा। इसमें से कम हो गया तो बचा कितना, 8,200 का स्टॉक बच गया और डेटर्स हो गया। अगर अभी इस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर हम जोड़े, किसको, इसको जोड़े, तो हम बोथ साइड का इक्वल ट्रांजेक्शन क्या होगा, इक्वल ही आएगा। ये तो देख लीजिए आप, हर स्टेप पे इक्वल आएगा। यहाँ हो रहा है 34,700 इधर का, और इधर का भी टोटल कितना होगा, 34,700 ही हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोनों साइड इक्वल हमारा हो रहा है 34,700। अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, अगला ट्रांजेक्शन जो बताया गया है वो क्या है, गणपत विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 5,000। गणपत ने क्या किया, ये बिजनेस है हमारा, बिजनेस, और ये गणपत का बिजनेस है, किसका है, गणपत का बिजनेस है, ठीक है। गणपत ने बिजनेस में क्या किया था, 25,000 रुपए लगाए थे, है ना, इसको एसेट दिया था। अब क्या कर रहा है गणपत, अपने पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से ले रहा है। तो जब कोई ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अपने कुछ भी निकालता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं बेटा। एक नया अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग। वेन बिजनेस से कोई भी ओनर पैसा निकाले तो क्या होगा, तो इससे क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, बिजनेस को, गणपत को वापस कितना करना था, कैपिटल उसने कितनी लगाई थी, 25,000 रुपए। इसमें से इसको वापस कितना करना है, 25,000, लेकिन गणपत ने 5,000 रुपए विड्रॉल कर लिया, तो इसकी कैपिटल अब कितनी कम हो गई, 20,000। तो इसका मतलब बिजनेस को अब गणपत को कितना लेना है, 20,000 रुपए, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कैपिटल इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एसेट साइड में कैश क्या हो रहा है, कैश में से भी 5,000 रुपए कम हो जाएगा, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, कितने से, तो ये हो जाएगा, और लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, और इज इक्वल टू यहाँ पे 5,000 कैश कम हो जाएगा, और इन सब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 20,000, कैश कितना हो गया 20,000, और स्टॉक 8,200, और यहाँ पे 1,500, और इधर भी इसको माइनस किया 19,700 प्लस 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, इक्वल रहेगा। तो यही चीज हमको इसमें करना है। अगर इसको हम बेटा बैलेंस शीट फॉर्म में अगर शो करें तो बैलेंस शीट फॉर्म में कैसे शो होता है,
बैलेंस शीट फॉर्म में शो करने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे लायबिलिटीज दिखाई जाएगी, लायबिलिटीज और इधर एसेट, ठीक है। ये हमेशा इक्वल होता है कैपिटल दिखाएंगे कितना 19,700, क्रेडिटर्स कितना है 10,000, और इधर एसेट साइड में क्या क्या है, कैश 20,000, स्टॉक 8,200 और यहाँ पे डेटर्स 15, ठीक है। बोथ साइड टोटल करेंगे 29,700, यहाँ भी हो जाएगा 29,700। इसका मतलब हो रहा है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं है, अगर ये सारी एसेट जो बिजनेस के पास है ये किसी न किसी के द्वारा दी गई है। और यहाँ पे कितना कौन दिया है, कैपिटल में ओनर ने टोटल अभी 19,700 दिया है और डेटर्स ने कितना, क्रेडिटर्स ने कितना दिया है 10,000, दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से बेटा हमारी क्लास ओवर हो रही है। लेकिन एक चीज और, आपको यहाँ से जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सेकेंड हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सेकेंड हो रहा है, इसमें आपको ये ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे और इसका इफेक्ट पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितना कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस भली अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा, ठीक है। थैंक यू।